उठो चिराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी की ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। बहना, खबर अच्छी नहीं है। क्या हुआ जी? भाभी जी, वो अब तो वो का राग ही लापता रहेगा या कुछ आगे भी कहेगा? आप ही बता दीजिए ना, हुआ क्या? दहलीज पे खड़ा करके कचहरी लगा ले, सारे सवाल जवाब ही कर ले, देखियो कुछ रह ना जाए। भड़कता क्यों है? कब से तुझसे तो पूछ रहे हैं। कुछ मत पूछ बहना, अभी कुछ मत पूछ। अच्छा नहीं बताना तो मत बता। वैसे भी तेरे दिमाग में कब क्या चलता है कोई नहीं बता सकता। मैं बड़े साहब से सब कुछ पूछ लूंगी। अरे ओ मुंशी, कब तक आएंगे तेरे मालिक? और वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए? मालकिन, वो कहा है ना बहना, अभी कोई सवाल नहीं। पर क्यों नहीं? हुआ क्या है? कोई पहाड़ टूट पड़ा या कोई आफत आ गई या फिर कोई? ना जान ले बहना कि बड़े घर के दरवाजे पर यमराज ने दस्तक दी है। अनर्थ हो गया बहना, अनर्थ हो गया। शबनम बेटी, वो चाय चाहिए, मैं बना कर लाती हूँ, वो तैयार हो। अरे नहीं सादिया, मुझे चाय नहीं चाहिए। मैं तो शबनम से इमरान की बात करना चाह रहा था कि अबू, मैंने आपको बता दिया था, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। अब तो आपने अपने कानों से सुन लिया। मैं तो पहले ही कहती थी, वो ढाबे वाला लड़का किसी तरह से भी हमारी शबनम के लायक नहीं है। सुनिए, मैंने एक लड़का देखा है, वो। रुकिए अम्मी, बात इमरान की नहीं है। मैं किसी से भी शादी नहीं करना चाहती। और उस दिन भी मैंने आप लोगों से यही कहा था। मुझे लगा आप लोग समझ गए होंगे। शादी नहीं करना चाहती? शबनम, तू तो समझदार है। क्या तू समझती नहीं कि मर्द के साए के बिना औरत का जिंदगी काटना कितना मुश्किल हो जाता है? अम्मी, साया चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, रहता हमेशा पैरों में ही है। और मैं किसी की जूतियां बनकर नहीं रहना चाहती। तो फिर क्या करेगी तू? जिंदगी भर बस यूं ही? अगर खुदा की यही मर्जी है अम्मी, तो यही सही। और खुदा की मर्जी के आगे तो किसी की मर्जी चलती नहीं, है ना? अम्मी, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, और वो भी मर्द के साये के बिना। शबनम, क्या बात है, तुम परेशान हो? परेशान नहीं सूरज, हैरान हूँ। क्यों? चाचा गजेंद्र की खबर बड़े घर में अब तक क्यों नहीं पहुंची सूरज? तुम्हें कैसे पता? हो सकता है कि नहीं सूरज, बड़ा पेड़ जब गिरता है तो धरती हिलती ही है। चाचा गजेंद्र के प्राण निकल गए, ये खबर राजपुरा में आए और पत्ता भी ना हिले। ये कैसे हो सकता है सूरज? गोली लगी थी ना चाचा के सीने में? सूरज के निशाने पर दुनिया सर झुकाती है। गोली अपना काम कर चुकी है। बड़े बड़े शिकारी भी कभी कभी चूक जाते हैं।
सूरज का वार कभी खाली नहीं जाता, बेफिक्र रहो। नमस्ते माया जी। नमस्ते रघु भैया, क्या खबर है? नहीं माया जी, कोई खबर नहीं है। कोई नहीं जानता कि बड़े साहब कहाँ हैं। क्या? हाँ भाई जी, बड़े साहब कहाँ हैं, कैसे हैं, कोई नहीं जानता। लेकिन मेरी गोली उन्हें लगी थी, ये खुद मैंने देखा था। हाँ भाई जी, आपकी गोली उन्हें लगी थी, लेकिन गोली लगने के बाद बड़े साहब का लठैत उन्हें उसी वक्त मंदिर के सामने से खींच कर ले गया। और उसके बाद कोई नहीं जानता कि बड़े साहब कहाँ हैं, कैसे हैं। कहीं कुछ गड़बड़ है सूरज। लगता है हमारी चाल मात में नहीं बदली। ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ कुछ भी हो सकता है सूरज। चाचा गजेंद्र को लगता है इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ है, पर इस युद्ध में चाचा इच्छा मेरी होगी और मृत्यु आपकी। जाओ तो मुंशी को हमारा संदेशा दे दो। कहना संदेशा मिलते ही सिर के बल चला आए। अगर ना माने तो मुंशी का धड़ बड़े घर में छोड़ आना और उसका सिर मेरे पास ले आना। मुर्दों से भी बात उगलवाना आता है मुझे। क्या? चलो जाओ अपनी अम्मा के पास। लो भाई। बिमला, अब तो तुम्हारी बच्ची 6 महीने की हो गई है। अब तुम इसे ऊपरी खुराक देना शुरू कर दो। वो क्या होता है शबनम दीदी? ऊपरी खुराक जैसे दाल का पानी, उबला हुआ आलू, मसला हुआ केला। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। अरे कमला दीदी कैसी हो? ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। अच्छा चलती हूँ। शबनम, ये सुनहरी है, बरगद वाली गली में रहती है। नमस्ते। आदाब। पेट से हो सुनहरी? हाँ। शर्माओ मत सुनहरी। सुनहरी, ये आंगनवाड़ी तुम लोगों के लिए ही तो है। कौन सा महीना है? जी, चौथा। अच्छा, तुम अपने खाने पीने का ख्याल तो रखती हो ना तीनों वक्त? जी, जो बनता है वो खा लेती हूँ। जो बनता है वो नहीं सुनहरी, इस वक्त तुम्हें अपनी सेहत और अपने खाने पीने का खास ख्याल रखना चाहिए। तीनों वक्त हरी सब्जियां, दूध, दही, फल सब खाना चाहिए। तुम्हारा खाना तिरंगा खाना होना चाहिए। यानी कि हरी सब्जियां, दूध, दही और नारंगी फल। ये तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। क्या हुआ सुनहरी? सुनहरी, तुमने सुना ना शबनम ने क्या कहा? ये तुम्हारे लिए। मुझे घर जाना है। अच्छा ठीक है। ये लो सुनहरी, ये आयरन की गोलियां हैं, इन्हें खा लेना और अपना ख्याल रखना। अच्छा, तुमने अपनी जांच के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र में अपना नाम तो लिखवाया है ना? कमला, तुम एक काम करो, सुनहरी को लेकर उप स्वास्थ्य केंद्र जाओ और इसका नाम लिखवा दो। 9 महीने में 3 बार जांच बहुत जरूरी है सुनहरी।
ऐसे क्या देख रही है? अब क्या है? छुओ मत मुझे। क्यों? बीवी है तू मेरी, मेरे जो जी में आएगा मैं वो करूंगा, समझी? नहीं। लगता है तुझे फिर समझाना पड़ेगा। तो शीशे में तूने निशान देखे थे, क्या वो तेरे लिए काफी नहीं थे? तुम और कर भी क्या सकते हो सिवाय हाथ उठाने के? मैं क्या क्या कर सकता हूँ वो भी तुझे पता चल जाएगा। अब फिलहाल तू ये अपने थोबड़े को ढक और बाहर आ जा। क्यों? किसी ने देख लिया तो मर्दानगी पर आंच आ जाएगी। अपनी जुबान को लगाम दे और जो मैं कहता हूं वही कर। तू बाहर आ गई होगी और मैं नहीं चाहता कि तू अपना नाटक उनके सामने करे। बात समझ में आ गई? हाँ, बहुत कुछ समझ में आया है निकाह के बाद। बीवी मतलब गुलाम होना। जायदाद समझते हो ना तुम मुझे अपनी? समझता नहीं? जायदाद है तू मेरी। अरे मालिक हूं मैं तेरा मालिक। अब तू ये अपनी फिल्मी नौटंकी बंद कर और बाहर जाकर अम्मी के पांव दबा, समझी? शबनम, शबनम। आ रही है अम्मी। अब बाहर आ जा। क्या सोच रही हो शबनम? हाँ, मैं जाऊं बहन जी? देर हो रही है। हाँ जाओ।